देखो भैया, आज का पहला टॉपिक है ज्वालामुखी, वोल्केनो। सुनना भैया, ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी के भूगर्भ से पिघला हुआ मैग्मा लावा गैसें बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। अब प्रश्न देखना कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले भैया, ये जो पृथ्वी के अंदर जहां से मैग्मा लावा ये गैसें बाहर निकलती हैं, तो जिस रास्ते से ये आती हैं पृथ्वी तक, इस रास्ते को बोलते हैं वोल्केनो पाइप। ठीक है। जिस छेद से पृथ्वी से बाहर निकलती हैं, इस छेद को भैया क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और क्रेटर अगर बड़ा है तो इसे क्या बोलते हैं? कॉल्डेरा कहते हैं। क्रेटर अगर बड़ा है तो क्या कहते हैं? कॉल्डेरा कहते हैं। अच्छा, भूकंप जो आते हैं उसमें क्या होता है? पृथ्वी क्या करती है? कांपती है। इसमें क्या होता है भैया? मैग्मा लावा गैसें फव्वारे के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलती हैं। अच्छा, अगला पॉइंट सुनना भैया। ये जो क्रेटर है ये ज्वालामुखी का क्या है? मुख है। और सबसे बड़ा, अगर बहुत बड़ा है क्रेटर तो इसे क्या बोलेंगे? कॉल्डेरा। जब ज्वालामुखी समाप्त हो जाता है तो इस ज्वालामुखी के मुख को भर जाता है, इसमें पानी भर जाता है, और इसी के पानी भरने के बाद इसमें क्या बनती है? क्रेटर झील। क्या बनती है? क्रेटर झील भी क्या इसी प्रकार बनती है। इसके बाद भैया, अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, ठीक है ना? इसकी एक ट्रिक थी, ओ सल्फर अब ना जला। ओ से भैया क्या है? अमोनिया। सल्फर से है सल्फर डाई ऑक्साइड। अब ये भैया आ जाएगा, ना से हो जाएगा नाइट्रोजन, जला से हो जाएगा जल वाष्प। ठीक है ना? अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, जल वाष्प है। ये कब होगा? कब से होगा? क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें निकलती हैं, मैग्मा लावा निकलता है, ठीक है ना? इसके बाद भैया सर्वाधिक निकलने वाली गैस कौन सी है? जल वाष्प है। कौन सी है? जल वाष्प है। ये कई बार पेपर में आया है। और जल वाष्प कितनी है? 80% के आसपास है, 80 से 90% भी कह सकते हो। क्या है? जल वाष्प है। इसके बाद भैया ज्वालामुखी क्षेत्र। ज्वालामुखी क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भैया ज्वालामुखी क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है परि प्रशांत महासागर पेटी, और दूसरा भैया है अटलांटिक महासागर पेटी। और ये प्रशांत महासागर की अगर हम लोग बात करें तो भैया विश्व के लगभग दो तिहाई जो ज्वालामुखी हैं ये कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर पेटी में आते हैं। और भैया बचे हुए 1/3 कहाँ आते हैं? अटलांटिक महासागर पेटी में आते हैं। इस परिप्रशांत महासागर पेटी को भूमध्य इसे परिप्रशांत महासागर पेटी को इसे प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट इसे कहा जाता है। परिप्रशांत महासागर पेटी को कहा जाता है। और विश्व के 2/3 कौन से? 2/3 ज्वालामुखी यहाँ आते हैं। इसके बाद भैया, इसके बाद आता है ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है? तो ज्वालामुखी को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है भैया? सक्रिय ज्वालामुखी, इसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। दूसरा क्या है? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, इसे डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। और तीसरा भैया है शांत या मृत ज्वालामुखी, इसे कूल वोल्केनो कहते हैं, या इसी को भैया डेड वोल्केनो भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है। सबसे पहले भैया हम लोग बात करते हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना? ये ज्वालामुखी से जो एग्जाम्पल उदाहरण सही पेपर में आते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? कौन सा है? स्ट्रोम्बोली। ये स्ट्रोम्बोली कहाँ है भैया? भूमध्य सागर पर है। और भूमध्य सागर में किस देश के पास है? इटली के पास है। और इसे क्या कहा जाता है भैया? इसे क्या कहा जाता है? इसे भैया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया इसे हर 15 से 20 मिनट बाद एक बार क्या होता है? उद्गार होता है। और इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एटना, ये एटना ज्वालामुखी ये भैया कहाँ है? इटली में है। कहाँ है? इटली में है। एक भारत में जागृत ज्वालामुखी है। कौन सा है भैया? बैरन द्वीप। बहुत बार पेपर में आया ये बैरन द्वीप। ये भारत में है। और भारत में कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप में है। इसके बाद भैया एक है किलायू।
किलायु या इसे किलौआ कहते हैं, किलौआ, ये हवाई द्वीप पर है। और हवाई द्वीप पर तो है, इसे प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ये भैया क्या है, तो क्या है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो कौन है, किलायु या किलौआ है। इसके बाद भैया एक है मोनोलोआ। ये जो मोनोलोआ ज्वालामुखी है, ये मोनोलोआ ज्वालामुखी भी कहाँ है, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहाँ है, ये अमेरिका में है, यूएसए। हवाई द्वीप कहाँ है, अमेरिका में है। एक है भैया कोटोपैक्सी। ये जो कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी, ये कोटोपैक्सी भैया कहाँ है, इक्वाडोर। और इक्वाडोर का मतलब है साउथ अमेरिका महाद्वीप, और साउथ अमेरिका महाद्वीप का इक्वाडोर है। इसे चमकती चोटी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, चमकती चोटी। और दूसरा क्या कह सकते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, कोटोपैक्सी है, ये एंडीज पर्वत पे है। विश्व का सबसे ऊंचा कौन है, कोटोपैक्सी, एंडीज पर्वत पे है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चमकती चोटी कहते हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, किलायु या किलौआ, ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, और ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरनदीप। ये बैरनदीप भारत में कहाँ है, अंडमान निकोबार। एक भैया है एयरबस, एयरबस, इसे इरेक्स भी कहेंगे, लिखा होता है इरेक्स या एयरबस। ये भैया कहाँ है, अंटार्कटिका। ये कहाँ है, अंटार्कटिका पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है भैया, अंटार्कटिका पर स्थित है। इसके बाद एक है कोलिमा, कोलिमा, ये मैक्सिको, 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 ये मैक्सिको कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और कहीं के लिखा था यूएसए। तो दोनों के बॉर्डर में समझ लो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया माउंट सुमेरु, माउंट मेरापी। ये माउंट मेरापी हाल ही में फटा है, माउंट सुमेरु, और दूसरा है माउंट मेरापी। ये दोनों ही कहाँ है, इंडोनेशिया में है, दोनों ही कहाँ है, इंडोनेशिया में है। अब अगला पॉइंट सुनना भैया, अगर हम बात करें भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन है, बैरनदीप है। कौन है, तो कौन है, बैरनदीप है, ठीक है ना। एक और लिख लो भैया, ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो। ये ओजस डेल सेलाडो कहाँ है भैया, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अर्जेंटीना। और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन है, ओजस डेल सेलाडो। और विश्व का सबसे ऊंचा कौन है, कोटोपैक्सी। इस कोटोपैक्सी क्या कहते हैं, चमकती चोटी। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, किलायु या किलौआ, और ये कहाँ है, हवाई द्वीप, अमेरिका में है। इसके बाद भैया भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरनदीप। कौन सा है, बैरनदीप है। और किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली। किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी के जो छिद्र को क्या कहते हैं, क्रेटर। अगर ये क्रेटर बड़ा है तो क्या कहलाएगा, कॉल्डेरा। क्या कहलाएगा, कॉल्डेरा कहलाएगा। दूसरा भैया है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। अगर हम लोग प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी की बात करें, इसका परिभाषा क्या है, तो एक्टिव वोल्केनो का मतलब क्या है, इससे भाई साहब बहुत जल्दी जल्दी क्या होता रहता है, विस्फोट होता रहता है। इस ज्वालामुखी से अभी हाल ही में विस्फोट नहीं हुआ है, बात समझना, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है। तो अगर संभावना है तो इसे डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। ये प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन आएगा भैया, वेसुवियस, वेसुवियस, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, नारकोंडम, नारकोंडम, मेयान, क्रेकाताओ। अच्छा, सबसे पहले भैया वेसुवियस कहाँ है, इटली में है। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में। नारकोंडम ये भैया भारत, अंडमान एंड निकोबार। मेयान कहाँ है, फिलीपींस में है। और क्रेकाताओ है इंडोनेशिया। ये भैया कैसे ज्वालामुखी हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब कौन है, नारकोंडम है। अभी बैरनदीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम भारत का कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, माउंट फ्यूजियामा, यह ज्वालामुखी पर्वत है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट फ्यूजियामा। और माउंट फ्यूजियामा कैसा पर्वत है, ये भैया ज्वालामुखी पर्वत है। और माउंट फ्यूजियामा जापान की सबसे ऊंची चोटी है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जाक्सा, ठीक है ना, JAXA। इसके बाद भैया जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट। जापान की मुद्रा क्या है, एन। जापान की मुद्रा क्या है, एन। तीसरा भैया आता है
शांत या इसी को क्या कहते हैं, मृत ज्वालामुखी कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आते हैं पेपर में, शांत या मृत ज्वालामुखी से। अच्छा, पहला इसका उदाहरण है पोपा। ये पोपा ज्वालामुखी कहाँ है, बर्मा या म्यांमार में है। अच्छा, बर्मा की पहले राजधानी क्या थी, रंगून, अब राजधानी क्या है, नायपीदा, अब राजधानी क्या है, नायपीदा। चिम्बा राजो, चिम्बा राजो भैया, ये चिम्बा राजो डेड वॉल्केनो है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद भैया, इसके बाद है कोहू ए सुल्तान। ये कोहू ए सुल्तान कहाँ है, कोहू ए सुल्तान ये कहाँ है, ईरान में है। कहाँ है, ईरान में है। इसके बाद भैया आता है कीनिया। कीनिया, कीनिया ये कहाँ है, केन्या में। ये कहाँ है भैया, केन्या में, ठीक है ना। इसके बाद है एकांकागुआ या ओकांकागुआ। ओकांकागुआ, ये एकांकागुआ भी कह सकते हो। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ है, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना का मतलब क्या हो गया भैया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अर्जेंटीना का मतलब क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है भैया, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ है, तंजानिया में। कहाँ है, तंजानिया में। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। डेड वॉल्केनो है। ओकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी क्या है भैया, ये भी क्या है, डेड वॉल्केनो है। देवमंद, देवमंद ये कहाँ है भैया, ईरान में। ये कहाँ है, ईरान में। और ये सभी काय के उदाहरण हैं, ये सभी काय के उदाहरण हैं, डेड वॉल्केनो के उदाहरण हैं। एक और याद कर लेना भैया, यूएसए के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील, ये भाई साहब काय का उदाहरण है, ये भी काय का उदाहरण है, ये भी डेड वॉल्केनो का उदाहरण है, ठीक है ना। तो एकांकागुआ या ओकांकागुआ भैया ये डेड वॉल्केनो है। चिम्बाराजो डेड वॉल्केनो है, ठीक है ना। और इसके बाद भैया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। और ये भी कैसा है, मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। अच्छा, अब सुनना, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, मैग्मा लावा गैसें बाहर निकली। ये जो मैग्मा लावा निकला था ये ठंडा होकर क्या बन गया, चट्टान। ये ठंडा होकर क्या बनेगा, चट्टान। तो इसके बाद भैया क्या आता है, चट्टाने। चट्टाने जो हैं इन्हें हम लोग रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं, चट्टाने। इनसे किस प्रकार के साधारण प्रश्न बनते हैं, सुनना भैया। सबसे पहले तो भैया चट्टाने जो हैं ये बनी कैसे हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद मैग्मा लावा के ठंडा होने से जो पत्थर के टुकड़े बने इन्हें क्या बोला गया है, चट्टाने कहा गया। इन्हें क्या कहा गया है, चट्टाने कहा गया। इन चट्टानों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अगर 3 भागों की बात करें तो पहला क्या है भैया, आग्नेय चट्टान। ये जो आग्नेय चट्टान है इसे ऑग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये कैसे बनी है, मैग्मा लावा से ठंडा होने से बनी है। यानी ज्वालामुखी क्रिया के बाद बनने वाली पहली चट्टान कौन सी है, पहली चट्टान कौन सी है, तो भैया आग्नेय चट्टान है। इसीलिए इसे भाई साहब प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। ये किसे कहा जाता है, आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। इसके बाद भैया इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवाश्म होता है फॉसिल, जीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसके बाद भैया ये बहुत ज्यादा कठोर होती हैं। ये बहुत ज्यादा कैसी हैं, कठोर हैं, रवेदार होती हैं। अच्छा, इनमें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन इनमें कह सकते हैं कि धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन दोहन संभव नहीं है, क्योंकि दोहन बहुत ज्यादा कैसा होता है, महंगा होता है। इसलिए दोहन सही से हो पाता नहीं है। जो दक्षिण भारत है अपना प्रायद्वीपीय भारत, उसका अधिकतर भाग काय का बना है, आग्नेय चट्टान का बना है। जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका अधिकतम भाग काय का बना है, आग्नेय चट्टान का बना है। अब पेपर में आता है उदाहरण, एक है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बेसाल्ट, ग्रेबो। ये ग्रेनाइट काय का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का। डायोराइट, डायोराइट, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, डायोराइट। एक होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ये सब काय के उदाहरण हैं, आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो पृथ्वी पर सबसे पहले बनने वाली चट्टानें कौन सी हैं, आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें कब बनी, ज्वालामुखी क्रिया के बाद, ज्वालामुखी क्रिया के बाद मैग्मा लावा के ठंडा होने से। ये भैया कब बनी है, ज्वालामुखी क्रिया के बाद मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बनी है।
इन्हीं चट्टानों क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टाने कहते हैं। अच्छा भैया अब अगला सुनना, जब आग्नेय चट्टानों में समय बीतने के साथ साथ अपक्षय और अपर्दन होता है, इरोजन होता है इनमें, और जब इनमें अपक्षय और अपर्दन होता है तो भाई साहब नई चट्टाने बनती हैं, ठीक है ना। यानी कि चट्टाने टूट टूट कर क्या करती हैं? परतें बनाना प्रारंभ करती हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं भैया? अवसादी या परतदार चट्टाने कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? ये दूसरी भैया हैं अवसादी तथा परतदार चट्टाने। अच्छा ये कैसे बनी भैया? तो ये कैसे बनी है? आग्नेय चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से बनी। कैसे बनी है ये? आग्नेय चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से बनी है ये, ठीक है ना। अच्छा पहले कुछ आग्नेय चट्टानें टूटी, लेयर बन गई, फिर उनके ऊपर फिर लेयर बन गई, फिर कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु निकले, फिर उनके ऊपर क्या गिर गई? आगे चट्टान, फिर लेयर बन गई। तो इस प्रकार से इनके अंदर क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म होता क्या है भैया? तो जीवाश्म क्या होता है? कोयला, पेट्रोल, ठीक है ना, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, ये सब इनमें पाया जाता है। ये परतें जो हैं, ये परतें ही भैया काहे की हैं? कार्बनिक पदार्थों की परतें पाई जाती हैं। और ये कार्बनिक पदार्थ की परतें काहे पे पाई जाती हैं? परतदार चट्टानों में पाई जाती हैं। विश्व के लगभग 3/4 भाग पर फैली हैं ये। विश्व के लगभग कितने भाग पर फैली हैं? 3/4 भाग पर कौन सी चट्टानें फैली हैं? परतदार या अवसादी चट्टानें फैली हैं। इनके उदाहरण क्या क्या हैं भैया? पहला है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, ये बलुआ पत्थर का उदाहरण है? परतदार चट्टान का। चूना पत्थर, चूना पत्थर। इसके बाद भैया सेल, सेल का उदाहरण है? ये चट्टान है सेल, ठीक है ना। संपिड, इसके बाद है संपिड। इसके बाद है कोयला। कोयला कैसी चट्टान है? कोयला जीवाश्म है। कोयला कैसी चट्टान है? अवसादी या परतदार। कोयला कैसी चट्टान है? अवसादी या परतदार चट्टान है। जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम भी यही चट्टान है। जिप्सम के बाद है खड़िया। खड़िया भी किस में आता है? अवसादी चट्टान में आता है, ठीक है ना। और एक आता है भैया नमक। ये जो नमक, ये कौन सा नमक है? पत्थर वाला, जो कहां से निकलता है? पृथ्वी के अंदर से। तो ये किस चट्टान के अंतर्गत आते हैं? अवसादी या परतदार चट्टान। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, संपिड, कोयला, जिप्सम, खड़िया और नमक, ये भैया सब के सब कौन सी चट्टान है? कौन चट्टान है? परतदार चट्टान के अंतर्गत आता है। अब दोनों बातें सुनना भैया, आग्नेय चट्टानों का अपक्षय और अपरदन हुआ तो क्या बनी? अवसादी या परतदार। अब अवसादी या परतदार चट्टानों का अपक्षय और अपरदन होगा तो क्या बनेगी? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अच्छा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान दोनों प्रकार से बनती हैं। तीसरी भैया कौन सी है? रूपांतरित, या ऐसे क्या बोलेंगे? कायांतरित चट्टान। ये भैया पहले तो अवसादी चट्टानों के टूटने से बनी है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये आग्नेय चट्टानों के टूटने से भी बनती हैं। अब दूसरा परिभाषा क्या निकली? आग्नेय और अवसादी चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के बाद जो चट्टानें बनती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। इसके बाद भैया ये जो चट्टानें हैं, ठीक है ना, इन चट्टानों में कौन कौन आएगा? अभी हम लोगों ने एक पढ़ा था ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, लेकिन ये बहुत पेपर में आता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैसी चट्टान है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है, ठीक है ना। तो संगमरमर, सरपेंटाइन, संगमरमर, सरपेंटाइन, सरपेंटाइन, ये पत्थर के टुकड़े हैं। अच्छा एक कोयला, कोयला से क्या बनता है? हीरा। तो कोयला कैसी परत है? परतदार में आता है। तो हीरा किस में आएगा? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। सिस्ट, नीस, सिस्ट, नीस, ये भी कई चट्टाने हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने हैं। एक चट्टान है जिसे हम लोग भैया कह सकते हैं क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट में पुरा पाषाण काल में हथियार बनते थे पत्थर के टुकड़े से। तो ये हथियार जो बनते थे ये कौन चट्टान है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। कौन चट्टान है ये? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है, ठीक है ना। अच्छा अब सरल सरल से प्रश्न अगर आएंगे तो भैया इधर ही से बन जाएंगे, किसके? चट्टान के। अगला टॉपिक भाई साहब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सारे के सारे वनडे एग्जाम के लिए। ये जो टॉपिक का नाम है पर्वत, माउंटेन्स। क्या नाम है इसका? पर्वत। सबसे पहले मोटा मोटी बात करते हैं वो सरल सरल सी। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? 600 मीटर।
ऊंचा होना चाहिए, तो उसे क्या मानेंगे? पर्वत। अच्छा 600 मीटर ऊंचा है, उसके बाद भी ऊपरी सिरा जो इसका है वो भाई साहब कैसा होना चाहिए? नुकीला होना चाहिए, तब क्या मानेंगे? पर्वत। और तीसरा भैया, विश्व के 26 से 27% भूभाग पर क्या स्थित है? पर्वत। और विश्व की 1% जनसंख्या कहाँ रहती है? पर्वतों पर रहती है। आप सुनना भैया शॉर्टकट में, एक एक लाइन में। सबसे पहले भैया अगर हम लोग बात करें, ये जो पर्वत है किन चट्टानों के बने हैं? तो मुख्य रूप से ये कौन चट्टाने हैं? आग्नेय चट्टाने। कौन चट्टाने हैं? आग्नेय चट्टाने हैं। अगर आग्नेय चट्टाने हैं तो इनमें जीवाश्म जीवाश्म नहीं है, इनमें जीवाश्म नहीं है। फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन माउंटेन्स, ठीक है ना। लेकिन जो फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत में, उनमें जीवाश्म पाया जाता है। अब दूसरी बात सुनना भैया, पेपर में भैया आता है कि कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक बढ़िया बढ़िया सा प्रश्न पेपर में आता है, ठीक है ना। अब हम लोग भैया कोशिश करेंगे कि एक ही चार्ट में बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो भैया हम लोग बात करेंगे किसकी? महाद्वीप। किसकी बात करेंगे? महाद्वीप की। फिर भैया महाद्वीप की बात करेंगे, ये जो महाद्वीप है इसका सर्वोच्च शिखर, शिखरी होगा चोटी, ये चोटी किस पर्वत की है इसकी बात कर लेंगे, ठीक है ना। जिस महाद्वीप की बात करेंगे उसका सबसे छोटा देश भी यहीं पढ़ लेंगे, उसका सबसे बड़ा देश भी यहाँ पढ़ लेंगे, और सबसे लंबी नदी भी पढ़ लेंगे। इतनी चीजें इसमें पढ़ जाएंगी, ठीक है ना। इन सबसे पेपर में प्रश्न आता है। अच्छा भैया सबसे पहले तो महाद्वीप, सबसे पहले कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पांचवा बड़ा है अंटार्कटिका महाद्वीप। पांचवे के बाद छठा बड़ा कौन है भैया? यूरोप महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ओशियनिया कहा जाता है। इसके आसपास क्षेत्र क्या कहा जाता है? ओशियनिया कहा जाता है। यहाँ पर भैया एशिया महाद्वीप में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है इसका? ये भैया है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद भैया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। अभी बताया था कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे चोटी माउंट मैकिनले। कौन है? माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका की अभी पढ़ाई थी भैया, माउंट एकांकागुआ या ओकांकागुआ। एकांकागुआ, ये ओकांकागुआ भी हो सकती है। अंटार्कटिका से चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ। माउंट विंसन मैसिफ। इसके बाद भैया आता है यूरोप महाद्वीप, इसके माउंट मैकिनले हो गया, माउंट एल्ब्रुश। और भैया आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को। क्या नाम है इसका? माउंट कोसिस्को। अब सुनना भैया, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत पे है? हिमालय पर्वत पे है। किस पर्वत पे है? हिमालय। किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी। इससे एक प्रश्न पेपर में आता है, सुनिएगा। ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है कौन? किलिमंजारो। ये विश्व की ऐसी एकमात्र एकल चोटी है जिस पर बर्फ जमी है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी एकल चोटी, इस पर क्या जमी है? बर्फ। अच्छा इसके बाद भैया, इसके बाद आता है माउंट मैकिनले। ये भैया पर्वत कौन है इसका? अलास्का पर्वत है। इसके बाद भैया आता है माउंट एकांकागुआ। ये कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत है। इसके बाद अंटार्कटिका पर एल्सवर्थ पर्वत है। एल्सवर्थ पर्वत है। फिर यूरोप महाद्वीप में ये माउंट एल्ब्रुस, ये काकेकस पर्वत पर है। काकेकस पर्वत पे है। और ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसिस्को है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत पर स्थित है। अच्छा अब एक चीज और सुनना भैया, ये देश हटा रहे हैं यहाँ से। अब बात करते हैं भाई साहब, ये चोटियां किस देश में स्थित हैं? ये चोटियां किस देश में हैं? तो भैया माउंट एवरेस्ट किसमें है? नेपाल में है। फिर इसके बाद भैया किलिमंजारो किसमें है? तंजानिया में। किसमें है? तंजानिया में है। माउंट मैकिनले ये अलास्का। और अलास्का किसका भाग है? अमेरिका का। इसके बाद भैया माउंट एकांकागुआ, ये कहाँ है? ये कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ये अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना में है, और चोटी कहाँ है? अर्जेंटीना में। अच्छा अंटार्कटिका पर कोई भी देश नहीं है, जनसंख्या ही नहीं रहती। यूरोप में काकेकस पर्वत रूस में स्थित है। कहाँ है ये? रूस में। और ऑस्ट्रेलिया वाला ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया देश में। अब दूसरा सुनना भैया, अब हम लोग बात कर रहे हैं महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। इसकी बात कर रहे हैं,
बड़ा देश। भैया बता दो जरा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। फिर भैया फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया। कौन है? अल्जीरिया। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। फिर भैया आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। इसके बाद भैया अंटार्कटिका पर कोई देश नहीं है। यूरोप महाद्वीप का और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खुद ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। इसके बाद भैया, इसके बाद है छोटा देश। छोटा देश सुनिएगा भैया, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। कौन है? मालदीव। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है सेशेल्स। क्या नाम है इसका? सेशेल्स। इसके बाद भैया उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है सेंट किट्स एंड नेविस। इसके बाद भैया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश ब्राजील हो गया। इसके बाद है सूरीनाम। क्या नाम है इसका? सूरीनाम। अंटार्कटिका पर कोई देश नहीं है। यूरोप महाद्वीप का और विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। अच्छा, यूरोप महाद्वीप का बड़ा देश रूस, यही विश्व का सबसे बड़ा देश है। और वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है और यही विश्व का सबसे छोटा देश भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है नौरू। क्या नाम है इसका? नौरू। ये किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है। इसके बाद आता है लंबी नदी। क्या आता है? लंबी नदी। सुनिएगा भैया, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है। कौन है? यांगसी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। कौन है? नील नदी। 6500 किलोमीटर से लंबी है। इसके बाद तीसरा कौन है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप, मिसिसिपी। सबसे लंबी नदी कौन है? मिसिसिपी नदी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी। ये कहाँ गिरती है? ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और अपने मुहाने पर चिड़िया के पंजे की आकृति बनाती है। इसके बाद भैया, इसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसका भैया सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन। और यही भैया विश्व की सबसे चौड़ी नदी है या बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद अंटार्कटिका, हटा दो इसे। इसके बाद भैया यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है भैया वोल्गा। ये वोल्गा नदी कहाँ बहती है? रूस में। और रूस में बहती हुई कहाँ गिरती है जाके? कैस्पियन सागर। कहाँ गिरती है? और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मर्रे। क्या नाम है इसका? और पूरा नाम बोलते हैं इसको मर्रे डार्लिंग। डार्लिंग इसकी क्या है? सहायक नदी है। डार्लिंग क्या है इसकी? सहायक नदी है। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? महाद्वीप, महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर, वह शिखर किस पर्वत पे है? फिर भैया वो शिखर किस देश में है? फिर भैया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, महाद्वीप का सबसे छोटा देश और महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। ठीक है ना? इतने में किसी कोई समस्या? इतने में किसी कोई समस्या? ठीक है ना? हटा दें इसे। सुनिएगा भैया, अगर हम लोग बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भाई साहब कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अच्छा, अगर हम लोग बोले कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है ये किस देश में है, तो पहला आंसर क्या है? नेपाल। और दूसरा आंसर है नेपाल और तिब्बत। तिब्बत अपने आप में भैया देश है और इसे पर किसने अधिकार करके रखा है? चीन ने। किसने करके रखा है? सुनिएगा भैया, अगर हम लोग बात करें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो भैया कौन सी है? एंडीज। ये एंडीज जो पर्वतमाला है ये भाई साहब विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है ना? इसके बाद भैया, इसके बाद आता है दूसरी सबसे लंबी। इसमें दो बातें हैं। एक दूसरे नंबर पे आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके बाद भैया तीसरे नंबर पे आता है रॉकी, रॉकी पर्वतमाला। ये रॉकी पर्वतमाला है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। अब दूसरी बात सुनना भैया, अगर ऊंचाई में बात करें तो सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है वो भैया कौन है? हिमालय है। वो कौन है? हिमालय है। ठीक है? इसके बाद भैया, इसके बाद आता है कि ये जो भैया ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? अगर कुछ भाग पृथ्वी का समतल है और कहाँ धंसा है? नीचे। तो जो नीचे धंसा भाग है यहाँ पे जो लोग रहेंगे इसे इधर और इधर क्या दिखाई पड़ेगा? पर्वत। तो इसी को भैया क्या कहा जाता है? ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। इसके उदाहरण समझना भैया, एक है साल्ट रेंज, दूसरा है वासजेस, तीसरा है सियरा दी नवेदा और चौथा है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट भैया कहाँ है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है।
वासजेस पर्वत, ये भैया फ्रांस और स्पेन के बीच में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। और ये जो सीरा दी नवेदा है ये कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। अब थोड़ा भारत के साथ में समझना, जैसे एक भैया विंध्याचल पर्वत है, एक कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। उसके बाद मिलेगा मध्य प्रदेश, और उसके बाद भैया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच में जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है वो कहाँ है? नीचे है। तो इसी को भाई साहब क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन कह सकते हैं। और जो बीच में धसा है इसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। यानी कि ब्लॉक माउंटेन में जो भाग नीचे धस जाता है उसे क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। और विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है जॉर्डन नदी घाटी। ये लाल सागर से लेके जम्बेजी नदी तक फैली है। ठीक है ना? ये लाल सागर से कहां तक फैली है? जम्बेजी नदी तक फैली है। अब दूसरा पॉइंट सुनना भैया। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग भैया किसके बारे में? माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पेपर में आते हैं, कुछ पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुनिएगा सर। सबसे पहले भैया अगर हम लोग बात करें माउंट एवरेस्ट क्या है भैया, तो क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ स्थित है? नेपाल और तिब्बत में। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। अच्छा, तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? चोमो लोंगमा। ये चोमो लोंगमा कहाँ कहते हैं? तिब्बत में। और सागर माथा कहाँ कहते हैं? नेपाल में कहते हैं। ठीक है। इसके बाद भैया सागर माथा का अर्थ नहीं, चोमोलोंगमा का अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी है। ठीक है ना? और इस दोनों का अर्थ इसी से है कि वैसे पर्वतों की रानी सही है, ये ख्याल रखना। ठीक है। अगला सुनना भैया, अगर कोई माउंट एवरेस्ट जाएगा तो किसकी परमिशन चाहिए? नेपाल की। अच्छा, अब सुनना भैया, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। ये एवरेस्ट नाम के व्यक्ति ने खोजा था इसे, इसीलिए इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। इसके बाद भैया अब पॉइंट समझना, सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति 1953 में कौन चढ़े हैं? एडमंड हिलेरी। और साथ में कौन है? तेंजिंग नार्गे। अच्छा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे सबसे पहले चढ़े हैं। ठीक है ना? अच्छा, एडमंड हिलेरी जो हैं ये भाई साहब न्यूजीलैंड से हैं और तेंजिंग नार्गे नेपाल के हैं। तो एडमंड हिलेरी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के, महिला नहीं है पुरुष ही है। और तेंजिंग नार्गे कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। अगला पॉइंट सुनना भैया, कब चढ़े हैं? 1953 में। चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? इनका नाम है जोको तबोई। इनका नाम क्या है? जोको तबोई। ये जोको तबोई 1975 में चढ़ी हैं। और 1975 में चढ़ने के बाद ये कहां से आई थी? जापान से आई थी। कहां से आई थी चढ़ने? जापान से आई थी। अगला भाई साहब सरल सवाल, चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इनका नाम है बछेंद्री पाल। चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। और ये चढ़ी है 1984 में। कब चढ़ी है? 1984 में चढ़ी है। अगला पॉइंट सुनना भैया, चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? ये नाम क्या है? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा कहाँ की हैं? भारत की हैं। 2013 में चढ़ी है कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर। संतोष यादव, ऐसी महिला जो कितनी बार चढ़ी? 2 बार। क्या नाम है इनका? संतोष यादव। कितनी बार चढ़ी है? 2 बार। अगला भैया सुनना, सर्वाधिक बार कामी रीता शेरपा। माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाले कौन है? कामी रीता शेरपा। और ये अब तक कितनी बार चढ़ चुके हैं? 31 बार चढ़ चुके हैं। ये नेपाल के हैं शेरपा, ये गाइड हैं। ठीक है ना? इसके बाद भैया एक और हैं केंटन कूल। केंटन कूल ये गैर नेपाली हैं जो सर्वाधिक बार चढ़े हैं, लगभग 19 बार चढ़े हैं ये केंटन कूल। ठीक है ना? तो केंटन कूल कितनी बार चढ़े हैं? 19 बार। ये ब्रिटेन देश के हैं। ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन देश के हैं। चलो भैया अगला पॉइंट सुनना। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन चढ़ा है? पहला तो नाम क्या है? जॉर्डन रोमेरो। ये अमेरिका का बालक है। क्या नाम है इनका? जॉर्डन रोमेरो। उम्र कितनी है? 13 साल। कितनी है? 13 साल के हैं ये। अच्छा, भारत की बात करें तो एक नाम है पूर्णा मालवत। ये 13 साल कुछ महीने के हैं। ठीक है ना? और ये सबसे कम उम्र के क्या माने जाते हैं? भारतीय। और जब कुछ ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब आपको मिलेगा डिकी डोलमा। डिकी डोलमा, ये भाई साहब डिकी डोलमा नाम का जो बालक है ये लगभग कह सकते हैं कितने साल में चढ़ा है? 19 साल में चढ़ा है। कितने साल में चढ़ा है? 6 साल नहीं है यार, एक कम है पक्का। चलो देख लेना एक बारी। ठीक है ना? अच्छा, अगला पॉइंट सुनना भैया,
अगला पॉइंट है कि सुनिएगा ध्यान से, ये तो इतनी बात होगी किससे, माउंट एवरेस्ट से, ऐसे छोड़ दो। अब सुनना भैया, अगर हम लोग बात करें आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो ये इटली में है, फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है, स्विट्जरलैंड में है आल्प्स पर्वत। लेकिन दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो आंसर आएगा ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। अच्छा, यूराल पर्वत के बारे में पढ़ाए थे, यूराल पर्वत कहाँ है भैया, यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य सीमा रेखा लगाता है, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से कहाँ है, रूस में है। कहाँ है, रूस में है। इसके बाद भैया, इसके बाद आता है विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है, अरावली। कौन है, अरावली। इसके बाद सबसे नवीन में कौन आएगा, तो हिमालय आता है। नवीन वलित पर्वत में कौन आता है, हिमालय आता है। इसके बाद भैया, ये जो एपेनाइंस पर्वत कहाँ है, तो भैया एपेनाइंस पर्वत मध्य इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य इटली में स्थित है। एपेनाइंस कहाँ है, कहाँ है, मध्य इटली में स्थित है। ठीक है भैया, हिंदुकुश पर्वत कहाँ है, अफगानिस्तान। इसी में कौन सा दर्रा है जिसे पार करके सिकंदर आया था, खैबर दर्रा, खैबर पख्तूनख्वा। कहाँ है ये, अफगानिस्तान में, ठीक है ना। इसके बाद भैया सुलेमान पर्वत कहाँ है, पाकिस्तान में। और इसके बाद भैया आता है कि अराकान योमा हिमालय का भाग है, म्यांमार में। और हमारा अंडमान निकोबार भी किसका भाग माना जाता है, हिमालय का। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है, मोरक्को और अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में। और यह यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। कौन सा वाला, एटलस, यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है। इसके बाद भैया, इसके बाद अब सुनना ध्यान से थोड़ा सा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भारत की, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वैसे तो, केटू। कौन है, केटू। अच्छा, केटू गार्डविन ऑस्टिन कहाँ है, लद्दाख में। ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। अगर भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन है भैया, कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम। ये भैया विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू, और तीसरी कौन है, और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लेहोत्से। क्या नाम है इसका। अच्छा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट नंदा देवी। उत्तराखंड की कौन है, नंदा देवी है। कौन है, नंदा देवी है। अगला पॉइंट सुनना भैया, अगला पॉइंट है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। ये भाई साहब गुजरात राजस्थान से लेकर कहां तक फैला है, दिल्ली तक। दिल्ली में इसकी सबसे अंतिम चोटी कौन सी है, रायसीना हिल्स। और इस अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट गुरु शिखर। कौन सा है। अच्छा, एक और बात याद रखना, इसी में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। माउंट आबू के पास दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। और पिछले महीने में माउंट आबू का नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, आबू राज। तो सुनना भैया, पिछले महीने में किसका नाम बदला गया, माउंट आबू का। क्या रख दिया गया। अच्छा, अब दोबारा सुनना भैया, विंध्याचल। अभी गलत हो गया था, विंध्याचल। ये विंध्याचल पर्वत कहाँ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, वुडविल शिखर। क्या नाम है इसका, वुडविल शिखर। इसी को क्या कहते हैं, सद्भावना शिखर कहते हैं। इसके बाद भैया, इसका सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। इस सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट धूपगढ़। क्या नाम है इसका, माउंट धूपगढ़ है। इसके बाद सुनना भैया, इसके बाद आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। क्या नाम है इसका, अनाईमुडी। और अनाईमुडी किस पर्वत पे है, अन्नामलाई पर्वत पे है। कौन सा पर्वत है ये, अन्नामलाई पर्वत पे है। इसके बाद भैया पश्चिमी घाट पर्वत जो है, इसे किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब सुनना, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, अनाईमुडी। किस पर्वत पे है, अन्नामलाई पर्वत पे है। किस पर्वत पे है, ठीक है ना। इसके बाद भैया दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, इसका नाम है मीसा पुत्तीमाला। दोदा बेटा ही है, अभी बता रहे हैं, मीसा पुत्तीमाला। ये ख्याल रखना, लेकिन ये दूसरी है वास्तविकता में, लेकिन पेपर में कौन आएगी, दोदा बेटा। और ये दोदा बेटा कहेगी है नीलगिरी। दोदा बेटा कहेगी है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद सुनना भैया, इसके बाद आता है, ये तो पश्चिमी घाट की कह लो या वो कह लो, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदागढ़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदागढ़ा। अच्छा, ये ऑप्शन में आएगी नहीं, ऑप्शन में आएगी माउंट महेंद्रगिरी। ये भाई साहब माउंट महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या आंसर होगा, जिंदागढ़ा।
अगला पॉइंट सुनना भैया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अगर भारत के नक्शे की बात करें तो भैया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहां मिलते हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या की पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की। नीलगिरी की नीचे कौन सी है? पलानी की पहाड़ियां, और पलानी के नीचे है कार्डमम की पहाड़ियां। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं? कार्डमम। कार्डमम अंग्रेजी में नाम है इलायची का, तो इन्हें इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। अब सुनना भैया, अजंता एलोरा की पहाड़ियां कहाँ है? महाराष्ट्र में। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ है? मेघालय में, ठीक है ना। इसके बाद भैया दाफला मिरी अबोर मिसमी पहाड़ियां कहाँ है? दाफला मिरी अबोर मिसमी की पहाड़ियां कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नागा की पहाड़ियां नागालैंड में है, मिजो की पहाड़ियां मिजोरम में है, मणिपुरी पहाड़ियां मणिपुर में है, ठीक है ना। इसके बाद भैया अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। ये अनाईमुडी कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद भैया आता है कि पारसनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं? पारसनाथ झारखंड में। पारसनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं? झारखंड में है, ठीक है ना। कुंद्रेमुख की पहाड़ियां कहाँ हैं? कर्नाटक में। कुंद्रेमुख की पहाड़ियां कहाँ हैं? कर्नाटक में है। राजमहल, राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं? झारखंड में है। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं? गिर की पहाड़ियां कहाँ हैं? गुजरात में। गिर की पहाड़ियां कहाँ हैं? जवादी की पहाड़ियां पूर्वी घाट तमिलनाडु। जवादी की पहाड़ियां कहाँ हैं? पूर्वी घाट तमिलनाडु, ठीक है ना। इसके बाद भैया आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अमसोत शिखर। कौन सा है? अमसोत शिखर है, ठीक है ना। ये सहारनपुर के पास 957 मीटर ऊंचा है। किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का। किसका भाग है ये? शिवालिक हिमालय का भाग है, ठीक है। ये तो इतनी बात हो गई भारत के संबंध में। किस संबंध में हो गई? भारत के संबंध में हो गई। शॉर्टकट में एक हिमालय और समझना थोड़ा सा, ठीक है ना, अभी 5 मिनट में हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। विश्व की जो टॉप 10 माउंटेन शिखर हैं हाइट में, इनमें से भाई साहब 7 अकेले कहां बैठे हैं? हिमालय पर, ठीक है ना। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस भूसन्नति से हुई है। जो भैया हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस। क्योंकि यहाँ पहले कौन सा महासागर था? टेथिस महासागर था। हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या किसने दी है? कोवर के भूसन्नति वो सिद्धांत ने दी है। इसके बाद भैया प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत भी इसमें फॉलो होता है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा है भैया? वृहद हिमालय। इसी को क्या बोलते हैं? सर्वोच्च हिमालय। और इसी को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, ठीक है। इसके बाद कौन सा है भैया? मध्य हिमालय। इसी को क्या कहते हैं? इसी क्या कहते हैं? लघु हिमालय। और सबसे लास्ट में कौन सा है? शिवालिक हिमालय। और भाई साहब इसी को कहते हैं वाह्य हिमालय। ट्रांस हिमालय सुनना भैया। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय बनने से पहले हुई थी, इसे हिमालय में जोड़ा नहीं जाता है। अच्छा अगला पॉइंट सुना, काराकोरम। पहले कौन सी है? काराकोरम। फिर कौन है? लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ये क्रम है नॉर्थ से साउथ का। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों कहाँ हैं? ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। जो भाई साहब हम पढ़ते हैं कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में है। किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में। 1984 में हमने एक फतेह किया था ऑपरेशन मेघदूत। कहीं पे? सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन, बालतोरा, बियाफो, ये सारे ग्लेशियर कहाँ हैं? फिर सुनना, ट्रांस हिमालय में कौन से ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ये सब कहाँ है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? विश्व की भारत की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, ये राकापोसी चोटी भी कहाँ है? ट्रांस हिमालय में है। अब बात करते हैं सर्वोच्च हिमालय की। ये सर्वोच्च हिमालय चापाकार है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ क्या है? यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा, कौन सा है? नामचा बारवा पर्वत तक चापाकार फैला है। हिमालय का आकार कैसा है? चापाकार है। कैसा है? चापाकार है। और हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर है। इसके बाद भैया ये विश्व की जो सर्वोच्च शिखर हैं वो किस हिमालय में स्थित हैं? ये भाई साहब बृहद या सर्वोच्च हिमालय में स्थित हैं। यहाँ 12 महीने बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? हिमाद्री है। इसीलिए इसका नाम क्या है? हिमाद्री है। इसके बाद भैया इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर से अधिक है। अब सुनना भैया, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में है? सर्वोच्च हिमालय में है। कंचनजंगा कहाँ है? इसी में है। माउंट मकालू, माउंट मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलाधीरी, बद्रीनाथ, ठीक है ना, ये सारी चोटियां किस हिमालय में स्थित हैं? गंगोत्री, यमुनेत्री, खुम्बू, ये सारे ग्लेशियर किस हिमालय में है? बृहद हिमालय में स्थित हैं। अगला भैया है कौन सा? मध्य या लघु हिमालय। जो हम लोग हिस्टोरिकल प्लेस देखते हैं ना, हिल स्टेशन,
चाहे वो सिक्किम के हो, चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हो, वो सब मोस्ट ऑफ किस हिमालय में है? मध्य हिमालय में है। जब ठंडी पड़ती है तो यहाँ बढ़िया बर्फ पड़ती है, बाद में थोड़ा बर्फ कम हो जाती है, लेकिन बर्फ रहती है। अच्छा, शिमला है, मनाली है, दार्जिलिंग है, कुल्लू है, कांगड़ा घाटी है, ठीक है ना, मंसूरी है, धर्मशाला है, डलहौजी है, ये सब किस हिमालय में स्थित हैं? मध्य और लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय में स्थित है। अच्छा, मध्य और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में दून और द्वार पाए जाते हैं, देहरादून और हरिद्वार। इसी के बीच में जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी के बीच में उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल घास के मैदान पाए जाते हैं। ये सब कहाँ है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। अच्छा, अगला भैया, इन सब में सबसे नया वाला कौन है? सबसे कम ऊंचा कौन है? इसे फुट हिमालय कहते हैं। फुट मतलब पाद हिमालय कहते हैं, पैर वाला है ये। तो ये हिमालय क्या कहे जाते हैं? पैर कहे जाते हैं। इसी शिवालिक हिमालय को तराई क्षेत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है वो किस हिमालय में आता है? शिवालिक हिमालय में आता है। और इसी शिवालिक हिमालय के बाद जो नदियां हैं, जो नेपाल से आती हैं और उत्तराखंड से आती हैं, वो भाई साहब भारत में प्रवेश करती हैं, भारत में पहुंचती हैं। इतनी बात में कोई समस्या भैया? अगला पॉइंट सुनना। अगला पॉइंट बात करें अगर हम लोग, नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? अगर नदियों की बात की जाए तो इससे भाई साहब सिर्फ 2 प्रश्न बनते हैं पेपर में, सुनिएगा ध्यान से। पहला भैया है कश्मीर, या इसे क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। दूसरा भैया जो है इसे बोला जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। तीसरा वाला जो है इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। और चौथा वाला जो है इसे कहा जाता है असम हिमालय। अच्छा, अब सुनना भैया, ये जो कश्मीर या पंजाब हिमालय है, ये भाई साहब सिंधु नदी से लेके सतलज के बीच में है। कौन सी नदी है? सतलज के बीच में है। कुमायूं हिमालय ये भैया सतलज के से लेकर काय के बीच में है? काली नदी के बीच में है। इसके बाद नेपाल हिमालय काली से लेके कौन सी नदी है? तीस्ता नदी के बीच में है। इसके बाद असम हिमालय तीस्ता से लेके दिहांग, और दिहांग किसका नाम है सर? ब्रह्मपुत्र। ये इसी प्रकार से प्रश्न बनता है। दूसरा एक और प्रश्न बनता है, देखो भैया, कश्मीर या पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाढ़वे नास्टेन। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। इसके बाद भैया आता है नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और इसके बाद भैया असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में कौन सी है? नंदा देवी नहीं, सिक्किम में कौन सी है? कंचनजंगा। ये भाई साहब कहाँ है? सिक्किम में है। तो भैया नदियों के आधार पर हिमालय कितने प्रकार का है? 4। और सामान्य भी कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। इनसे भाई साहब भर के प्रश्न आते हैं। इससे तो केवल 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पहले वाले से तो कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बंद करो।